दोस्तों, सियासत में कभी कभी शिकारी अपने ही जाल में फंस जाता है और आज कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी के साथ, जब कॉकरोच पार्टी, जिन्हें अब तक वीआईपी ट्रीटमेंट सरकार दे रही थी, आज शाम कॉकरोच पार्टी ही अमित शाह की पुलिस से सीधे सीधे भिड़ गई। अब सच्चाई यह है कि राहुल गांधी के जेंजी आंदोलन से घबराई हुई बीजेपी कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी को पीछे से हवा दे रही थी। लेकिन जब आज कॉकरोच पार्टी वर्सेस अमित शाह की पुलिस में ठन गई, आर पार होने लगा, तो ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह ने फोन करके पुलिस कमिश्नर को यह कहा कि तुरंत इनका बिजली पानी काटो और इनको धरने से हटाओ। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि आखिर किसने बिजली पानी काट दी, कौन हमको पानी नहीं दे रहा, क्या गृह मंत्री है या इसके पीछे प्रधानमंत्री है? और लाइट बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आप लोग उनके ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुझे बस नाम बता दीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है पानी बंद करने के लिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लाइट बंद करने के लिए, क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? दोस्तों, पर्दे के पीछे जो असली मामला है वो ये है कि जब कॉकरोच पार्टी का सोशल मीडिया पर उदय हुआ, उस वक्त अमित शाह को लगा कि क्यों ना इनको आगे किया जाए, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, जो आप कह सकते हैं यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है कांग्रेस की, इन लोगों ने जयपुर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर कई जगह देश भर में आफत कर रखी थी नीट पेपर लीक को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। और ऐसे में कॉकरोच पार्टी को बढ़ाना शुरू किया। और आपको याद होगा कि किस तरह अमित शाह की पुलिस ने ना सिर्फ दीपके को रिसीव किया एयरपोर्ट पे, बल्कि चुटकियों के अंदर परमिशन दे दी जंतर मंतर में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की। वो परमिशन जो कांग्रेस को नहीं मिलती, किसी विपक्षी पार्टी को जल्दी नहीं मिलती। अब उधर दीपके पर भी आरोप लगने लगे कि साहब कहीं ना कहीं इनके पीछे सरकार है या कोई और पार्टी, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है। ये सब सवाल जब उठने लगे तो आज अभिजीत दीपके और उनके साथियों को लगा कि नहीं, अब हमें भी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है। और इसीलिए 5 बजे जब धरना खत्म होने लगा तो अचानक दीपके ने कहा कि नहीं, अब धरना खत्म नहीं होगा, अब इस जगह से हम उठेंगे नहीं, अब हम तभी जाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं दीपके। दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शाम 6 बजे तक जंतर मंतर पहुँचे। हम अपना प्रोटेस्ट आज ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे। अब दोस्तों, दीपके ने जैसे ही ये पैतरा बदला, यू टर्न लिया, तो दिल्ली पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भाई अभी तक तो ये मामला जो है वो नूरा कुश्ती टाइप का था, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, गुलाब के फूल दीपके दे रहे थे, तो हर तरह की सुविधा जो है पुलिस दे रही थी दीपके को, कॉकरोचों को। ये अचानक क्या हो गया? और ऐसा कहा जाता है कि शाह साहब जो आज दिल्ली में नहीं थे, उनको ये इत्तला किया गया कि भाई करें तो क्या करें। और तब पुलिस कमिश्नर से कहा गया कि नहीं, 5 बजे के बाद ये धरना नहीं चलेगा। और दिल्ली पुलिस ने सीधे चेतावनी दी, और इस चेतावनी में दिल्ली पुलिस ने कहा कि धरना 5 बजे खत्म हो गया है, अगर 5 बजे के बाद धरना चलेगा तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। और इस चेतावनी के बाद रैपिड एक्शन फोर्स तुरंत हरकत में आई, घेराबंदी होने लगी और कुछ भीड़ जो थोड़ा सा रिंग के बाहर खड़ी थी उनको खदेड़ा जाने लगा। और दीपके और उनके साथियों से कहा कि आप रिंग के अंदर आ जाइए, अगर बाहर जाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यानी चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई, माहौल गरमाने लगा। अब दोस्तों, वहाँ कुछ सवाल भी उठने लगे। ये उठने लगा कि साहब वामपंथी दल इस मूवमेंट के पीछे हैं, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ दिख रहे थे। कुछ सवाल ये भी हुए विपक्षी पार्टियों के ही बीच में से कि साहब ये तो केजरीवाल इस पूरे मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, क्योंकि जो उनकी यूथ विंग है आम आदमी पार्टी की, ASAP, ये वहाँ खाना खिला रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। मैं इन सवालों पे नहीं जानना चाहता कि इनके पीछे कौन फंडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अमित शाह और मोदी कॉकरोच पार्टी के साथ
नरमी बरत रहे थे और उनकी कोशिश थी कि कॉकरोच पार्टी को पैरेलल खड़ा किया जाए राहुल गांधी का जो मूवमेंट चल रहा है, जो इंडिया अलायंस का मूवमेंट चल रहा है स्टूडेंट को लेकर, इसके सामने इनको खड़ा किया, यानी एक अन्ना हजारे की तलाश हो रही थी, काउंटर करने की। ये जो खेल बीजेपी खेल रही थी, इस जाल में बीजेपी आज खुद फंसती हुई दिखी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि दीप के पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनकी थोड़ी बहुत साख है, उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर इस्तीफ़ा नहीं होता तो फिर अनशन होगा, भूख हड़ताल होगी, बहुत कुछ होगा। और भूख हड़ताल के मामले में एक्सपर्टाइज़ है सोनम वांगचुक का, वैसे ही एक्सपर्टाइज़ है जो अन्ना हजारे का एक्सपर्टाइज़ था। यानी एक तरह से सांप जो है गले में डाल दिया गया है बीजेपी के। अभी इस समय जंतर मंतर पर रात के 8 बज गए हैं। लगातार निवेदन करने के बावजूद दिल्ली पुलिस ना यहाँ पर लाइट्स ऑन कर रही है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन होती है, उसके लिए दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस पानी अंदर नहीं आने दे रही है, लोगों को अंदर नहीं आने दे रही है। वॉशरूम्स के पहले इन्होंने बैरिकेड कर दिया है, वॉशरूम के लिए लोगों को नहीं जाने दे रही है। अब आगे क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा? क्योंकि जब तक इस्तीफा लिया नहीं जाता, कॉकरोचों का, जेनजी का ये मूवमेंट रुकता नहीं, राहुल गांधी का भी मूवमेंट नहीं रुकता। तो आगे क्या होने जा रहा है? और एक और मतलब पॉइंट है जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर राहुल गांधी 4 बाल्टी डाल रहे हैं पानी की इस आग में, तो एक बाल्टी, छोटी सी बाल्टी लेके अगर कॉकरोच पार्टी भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भेद और बहुत ज़्यादा शक शुबा नहीं करना चाहिए। अगर कॉकरोच पार्टी की नीयत साफ है, जो अभी तक क्लियर नहीं है, अगर वो भी सरकार के खिलाफ है, अगर वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और अगर अमित शाह की पुलिस और कॉकरोच में आज ठन गई है, तो इसका फायदा विपक्ष को ही होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी आगे क्या होगा पता नहीं। मैंने आज 2 खास मेहमानों को बुलाया है, अखिल स्वामी साहब को बुलाया है। अखिल स्वामी साहब की शुरू में मोहब्बत हो गई कॉकरोच पार्टी से, फिर जब उन्होंने थोड़ा सा कुछ दांव पेंच देखे, वीआईपी ट्रीटमेंट देखा, तो उनका मोह भंग भी हो गया। लेकिन क्योंकि प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स की नब्ज समझते हैं, इसलिए आज मैंने उनको बुलाया कि आप ज़रा खुलकर बोलिए। और वो खुलकर बोले हैं आज, बिना किसी लाग लपेट के। और जेनजीज का मामला है तो जेनजी पत्रकार अभिषेक भी हैं। प्रोफेसर साहब, क्या हम इसको माने कि मोदी और शाह थोड़ा हल्के में ले रहे थे कॉकरोच पार्टी को, लेकिन कॉकरोच पार्टी के पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी अब खड़ी हो गई, साफ दिख रहा है, और उनका जो धरना है वो अब अनिश्चितकालीन के लिए हो गया, सीधे सीधे पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन है। क्या मैं मानूं कि मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह आग से खेल रहे हैं, प्लेइंग विद फायर? देखिए दीपक जी, अगर 3 पक्षों को देखा जाए, एक पक्ष देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का, एक पक्ष देखा जाए कॉकरोच जनता पार्टी का, और एक पक्ष देखा जाए कांग्रेस का, मुझे लगा था कि जो कांग्रेस आज के तारीख में सबसे ज्यादा सफल रणनीति में दिखाई पड़ रही है। कारण यह था कि जो कन्फ्रंटेशन कर रही थी भारतीय जनता पार्टी से, या जो एक प्रकार का प्रतिवाद कर रही थी, वो केवल कांग्रेस पार्टी कर रही थी। मोर्चा खोला था तो कांग्रेस विरोध कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसे दबा रही थी वाटर कैनन से और लाठियों से, और उन्हें तितर बितर कर रही थी। तो आमने सामने थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का शुरू में ऐसा लगा कि प्रयोग था कि उन्होंने एक नया कन्फ्रंटेशन का ग्राउंड, जैसे नरम दल और गरम दल होता है, कांग्रेस के जमाने में होता था कि जब गरम थी कांग्रेस तो उन्होंने कहा एक नरम दल को लाओ, जो नरम दल गर्मी को थोड़ा कम कर दे, एब्जॉर्ब कर ले, जिससे भारतीय जनता पार्टी से जो दबाव है वो कम हो जाए। उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी आई। लेकिन मुश्किल क्या हुई, कॉकरोच जनता पार्टी भी फंस गई और भारतीय जनता पार्टी भी फंस गई। कांग्रेस जनता पार्टी ने जो पहला आंदोलन दिल्ली के अंदर किया, जिसमें मैं भी गया, और मेरे को पूरा समझ में आ गया था पूरा इनका प्लान क्या है और गेम क्या है, और यही देखने में वहां गया था। कांग्रेस जनता पार्टी सुबह 9 बजे आई, 3 बजे उठ के चली गई। फिर लोगों ने कहा, वहां जब जनता थी वहां पे कहने लगे, भाई ये तो 9 से 5 वाले ड्यूटी वाले हैं, ये तो कैसे कन्फ्रंटेशन करेंगे, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस अनिसवाइल ये तो लाठी खा रहे हैं। तो अब इन पे दबाव बढ़ा। जब इन पे दबाव बढ़ा तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम नहीं उठेंगे, अब हम बैठ जाएंगे, जिससे कि अब ये कन्फ्रंटेशन में कांग्रेस जनता पार्टी भी आ गई और भारतीय जनता पार्टी ने परमिशन तो दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी फंस गई, इनको अनिश्चित काल तक बैठने दें या इनको उठा दें।
अनिश्चित काल तक बैठने देंगे तो हेठी होगी कि भाई आपने परमिशन 5 बजे तक दी तो अनिश्चित काल तक क्यों बैठने दिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी सामने आ गए। अच्छा, उसमें अगर आम आदमी पार्टी भी कूद गई और लेफ्ट भी कूद गया और कांग्रेस ऑलरेडी कूद गई है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के तारीख में हर आदमी, तो जैसे कहते हैं ना, जो महाभारत के जमाने में चक्रव्यूह होता था, उस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंस गई कि चारों तरफ से वो घिर गई है। अब कांग्रेस जनता पार्टी पीछे हट नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी अब 3 जगह और जाएंगे, कोटा चले गए, और उनके यूथ कांग्रेस अनिसुआई वाले भी एग्रेशन में हैं। उनकी वजह से कांग्रेस जनता पार्टी को एग्रेशन में आना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एग्रेशन में आना पड़ेगा। और अगर आप किसी आंदोलन को दबाने के लिए एग्रेशन में आते हैं तो आप आगे हार निश्चित है। ओह माय गॉड, मतलब आप कह सकते हैं मामला फंस गया है, अपने जाल में शाह और मोदी उलझे हुए हैं इस वक्त यूथ के साथ। क्या आपको लग रहा है, आज जैसे हमने देखा बड़े चौंकाने वाले दृश्य थे, आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ASAP वहां पर खाना खिला रही है, पानी बांट रही है, बाकायदा बैनर लगा रखे, यानी केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिख रही है कॉकरोच के साथ। और वैसे भी जो अभिजीत दीपके हैं या बाकी जो उनके नेता हैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। तो एक तो ये है, दूसरी चीज वामपंथी दल भी सामने आ गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे विपक्ष की इनके पीछे खड़ी हो रही हैं? ये आंदोलन क्या सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के हाथ में आपको जाता हुआ दिख रहा है या यूथ ही है? देखिए, ये आंदोलन किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं जाएगा, और ये तय मानिए कि जिस तरह से सांसदों के तोड़फोड़ की प्रक्रिया चल रही है, जनप्रतिनिधि विक्रय केंद्र खुला हुआ है, उस दौर में जो भी आंदोलन होगा ये तमाम विपक्षी दल धीरे धीरे सामने आएंगे। कुछ खुलकर सामने आएंगे, कुछ अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से सामने आएंगे। अंततः जनता का गुस्सा और नौजवानों का गुस्सा जब सामने आ रहा है तो किसी न किसी को तो आना ही था। आपने वामपंथी दलों की बात की, पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उसमें भी वामपंथी दल थे, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य तो खुद गए हुए थे, उनकी स्टूडेंट विंग थी, आयशा थी, SFI वगैरह की भी चर्चा थी। आज ASAP आम आदमी पार्टी की दिख रही है, कल को हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि RJD या समाजवादी पार्टी के लोग वहां दिखने लग जाए। किसी को इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके स्टूडेंट विंग्स की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा। और अंततः ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे संसद के चरित्र पर हमला कर रहा हो, जैसे अन्ना आंदोलन था। उसमें क्या कहा जा रहा था कि संसद में 180 चोर बैठे हैं, पक्ष और विपक्ष के सांसदों के नाम लिए जा रहे थे, तो वहां संसद एक हो गई थी। आज यहाँ ये परिस्थिति नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक नॉन पॉलिटिकल मूव है। लेकिन आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में हर समस्या का समाधान पॉलिटिकल ही होता है। JP आंदोलन भी ऐसे ही अहमदाबाद से खड़ा हुआ, उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन पॉलिटिकल ही हुआ। जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था प्रोफेसर साहब, आप तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को देखते हैं, इमरजेंसी में भी आप इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के साथ उतरे थे सड़कों पर, और कॉकरोच जनता पार्टी में भी आप शुरू में थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है अपने तजुर्बे से कि अल्टीमेटली मोदी और शाह, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उसको कुर्बान कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे, या मिस्टर मोदी ऐसा नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, चाहे भले ही राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों ही इस्तीफा मांग रही हो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का? दीपक जी, मुझे तो लगता है अल्टीमेटली झुकेंगे, और जितनी जल्दी झुक जाएं उतना बेहतर है। लेकिन जो समस्या है जिसकी वजह से ये नहीं झुक रहे हैं, उसका कारण ये है, अभी तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर उसके बाद ये अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगेंगे, फिर इसके बाद निर्मला सीतारमण का मांगेंगे, फिर राजनाथ सिंह का मांगेंगे, विदेश मंत्री जयशंकर साहब का मांगेंगे, रेल मंत्री अपने उनका भी मांगेंगे। क्योंकि कोई ऐसा विभाग आप बता दीजिए, आज के तारीख में विदेश नीति हमारी फेल हो गई है, हमारे देश के रोहिंग्या घुस रहे हैं, खुद ये अमित शाह साहब कहते हैं, 12 साल से ये लोग सत्ता में बैठे हैं। वित्त मंत्री ने क्या देश की हालत बना दी है। आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर का देखिए कि $120 से तेल का इंटरनेशनल क्रूड प्राइस घट के $75 पे आ गया है, और जो दाम बढ़ाए उसको घटा नहीं रहे हैं। तो जनता तो सब देख रही है। धर्मेंद्र प्रधान का तो एक सेफ्टी वॉल जैसे ही हटा, आप देखिएगा हर 15 दिन के बाद एक आंदोलन होगा कि अब ये इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दें। उससे बचने के लिए धर्मेंद्र, वो जानते हैं गिल्टी है, धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार भी कर लिया वो गिल्टी है, लेकिन स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक एक करके सबका इस्तीफा मांगा जाएगा। जी, अभिषेक, आपको क्या लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नरेंद्र मोदी टाल मटोल करते रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री लेंगे।
इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह का बयान इसी सरकार में बतौर मंत्री आपने सुना होगा कुछ सालों पहले कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ऐसे ही उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और जहां तक इस्तीफे की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिल स्वामी जी कि अगर एक इस्तीफा होगा उसके बाद इस्तीफा मांगने वाले लोगों की एक पूरी की पूरी बिसात खड़ी हो जाए, पूरी की पूरी टीम खड़ी हो जाएगी। आप देखिए कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, आप देखिए इसमें विदेश मंत्री का इस्तीफा और वित्त मंत्री का इस्तीफा तो पहले मांगा जाएगा, दूसरे कई विभाग हैं जिनके मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जाएगा, और अंततः चूंकि सत्ता ही आज के दौर में पीएमओ में केंद्रित हो गई है तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आज जो दीपके का ऑफिशियल चैनल है कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने खुद ट्वीट करके प्रधानमंत्री का कई बार इस्तीफा मांगने की नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें। मैं एक चीज जानना चाह रहा था प्रोफेसर साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि अगर ये बच्चे अड़ जाते हैं, अब इनके पीछे भले ही कोई हो, मुझे उससे मतलब नहीं कि कांग्रेस इनके पीछे है या केजरीवाल इनके पीछे है या कोई नहीं पीछे है, भाई कोई ना कोई तो फंडिंग कर ही रहा है, क्योंकि आज इंतजाम काफ़ी बढ़िया थे, मंच भी था, लाउड स्पीकर भी था, गाना बजाना भी था, नाश्ता पानी केले अमरूद सब थे आज, तो फंडिंग भी हो रही है। क्या आपको लगता है ये आंदोलन अभी तेज होगा और ये जो दीपके के बच्चे हैं थोड़ा सा भी ये लोग भी राजनीति करेंगे? क्या अन्ना हजारे टाइप की कोई चीज़ दिख रही है या आपको लगता है कि अन्ना हजारे से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए? दीपक जी, ये लगता है मुझे, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो या एनएसयूआई, जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं वो कॉज सही है। देखिए, मैं तो इसलिए गया था जंतर मंतर कि मैं मानता हूं कि मेरे देश के युवाओं के प्रति मेरा एक कर्तव्य है, इस भारत माता के प्रति मेरा एक कर्तव्य है, इसलिए मैं वहां गया था। कोई भी आंदोलन करे, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जो भी आज चुप बैठा है वो गाली खा रहा है। चाहे तेजस्वी यादव अगर सड़क पे, भाई तेजस्वी यादव बिहार के अंदर करें ना, इसी इश्यू पे करें, वहां पे विजय अपना जो है थलापति विजय तमिलनाडु के अंदर करें, कर्नाटक के अंदर डीके शिवकुमार करें, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर करें, ये चुप क्यों बैठे हैं? क्या केवल ये नॉर्थ इंडिया के लोगों के बच्चों का प्रोटेस्ट है क्या? एवरीबडी शुड ज्वाइन हैंड्स, क्योंकि ये कॉज सही है, ये मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो एवरीबडी शुड ज्वाइन। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी देखिए एक आध जगह के आंदोलन तो दबा देगी। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर उद्धव ठाकरे खड़े हो जाए, ममता बनर्जी खड़े हो जाए, तेजस्वी अखिलेश खड़े हो जाए, उधर डीके शिवकुमार खड़े हो जाएं, सतीशन खड़े हो जाएं, उसके बाद कैसे दबाएंगे? कॉज सही है, कॉज के लिए, इस कॉज के लिए तो बिल्कुल करो या मरो की बात है। क्योंकि मेरी अगली पीढ़ी का प्रश्न है दीपक जी, मेरी पोती भी जो मेरी ग्रैंड डॉटर है 12 साल की हो गई है, मैं उसके लिए भी चिंतित हूं, तो मैं तो उसके लिए भी सड़क पे उतरूंगा। मेरा थोड़ी अपना कोई इशू है, अपनी जनरेशन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनका मेरा इशू। प्रोफेसर साहब उतरेंगे किसके साथ? राहुल गांधी के साथ उतरेंगे, काकरोच के साथ उतरेंगे? क्योंकि काकरोच को तो आपने छोड़ दिया, आपने कहा कि मैं अब काकरोच पार्टी में नहीं हूं, पहले था अब नहीं हूं, तो आप किसके साथ उतरेंगे? अकेले ही उतर जाएंगे? देखिए, मैं आज के तारीख में मेरा स्पष्ट विचार है कि जो भी आदमी कांग्रेस को ज्वाइन करके उनके मूवमेंट को ज्वाइन नहीं कर रहा है या इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे वो बहन मायावती हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, जो भी। क्योंकि ये मूवमेंट जब जनता पार्टी 1977 में बनी थी तो कम्युनिस्ट, आरएसएस, समाजवादी सबने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि एक कॉज था, एक ऑब्जेक्टिव था। आज एक ऑब्जेक्टिव है, अगर कांग्रेस को वीक करने के लिए पैरेलल सेटअप से आप लड़ना चाहते हैं, इसका माने आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, ये मेरा स्पष्ट मानना है। अभिषेक, आखिरी क्वेश्चन, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जो भी जिसको भी संघर्ष करना है और जेन्यून करना है, 24 कैरेट गोल्ड वाला अगर संघर्ष करना है, तो आप आलतू फालतू मंच पे खड़े ना होइए, आप बी टीम मत बनिए, आप सीधे कांग्रेस के पीछे आइए, इंडिया अलायंस के पीछे आइए, वही एक फॉर्मिडेबल असली अपोजिशन है। वरना अगर आप कोई तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा कर रहे हैं। तो क्या सहमत हैं आप प्रोफेसर साहब की बात से? मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात कह रहा हूं कि अखिल स्वामी जी से मैं इस पे सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, स्टूडेंट का आंदोलन राजनीतिक बैनर तले जैसे ही चलेगा, उसमें खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी जैसे ही लीड रोल में आएगी, सत्ता पक्ष को ये आसानी हो जाएगी कि उससे वो सीधे सीधे कहे कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। भाई क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? ये कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल मूवमेंट ना बनाया जाए, ये जो लड़का है अभिजीत दीपके, इसको भगत सिंह बना दें, बना दीजिए भगत सिंह, उसमें क्या है? ये डिसएग्रीमेंट केवल एक है, समुद्र में गंगा जी मिलेंगी या समुद्र गंगा जी में मिलेगा। भाई आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
और राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया है कि उसको इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, सारी चीजों का ज्ञान है। He has proven his worth। तो प्रोफेसर साहब, कांग्रेस जनता पार्टी कांग्रेस का समर्थन करे या कांग्रेस जनता पार्टी का करे? नहीं, मैं अभिषेक कह रहे हैं। दीपक सर, मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। आप जेपी मूवमेंट में रहे हैं, मेरे फादर भी जेपी मूवमेंट में थे। एबीवीपी के लोग हों या एसवाईएस के लोग हों, सब लोग पहुंचे थे जेपी के पास ये कहने की आंदोलन चलेगा और हम लीड करेंगे, लेकिन जेपी ने साफ मना कर दिया, नहीं, कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वैसा नहीं होगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग है, चाहे वो एसवाईएस हो चाहे एबीवीपी हो। आंदोलन का नेतृत्व करेगी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, वही लीड करेगी। तो बना दीजिए कॉकरोच को आज की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, क्या जाता है इसमें? ये कह रहे हैं कि कॉकरोच, या इसका कॉकरोच नाम पे आपत्ति है तो कुछ और पार्टी रख लीजिए, यूथ जनता पार्टी रख लीजिए। अगर ये यूथ फोरम सामने मोदी से भिड़ता है और बाकी विपक्षी दल पीछे से उसको जो है गोला बारूद सप्लाई करते हैं, एक फ्रंट आ जाता है आगे, तो मोदी ये नहीं कह पाएंगे कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है। उनको मानना पड़ेगा कि ये जेनजी सड़क पर उतरा है, यूथ की लड़ाई है। फिर मोदी के पास जवाब नहीं होगा, वरना फिर क्या होगा, आगे पीछे इसमें वही सब होने लगेगा, मंडल आ जाएगा, कमंडल आ जाएगा, समाजवादी भी उतर आए, फिर उसमें कांग्रेस भी उतर आई, फिर सारी लेफ्ट पार्टी भी उतर आई। ये कह रहे हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल बने, अराजनीतिक। जैसे शुरू में अन्ना हजारे का जो नकाब था वो एकदम नॉन पॉलिटिकल था शुरू में, बाद में पता लगा क्या खेल हुआ है। तो ये कह रहे हैं शुरुआत के लिए नॉन पॉलिटिकल करिए इसको। इससे आप कितना दीपक जी, आपने अपने प्रश्नों का खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, अन्ना हजारे का आंदोलन भी नॉन पॉलिटिकल नहीं था, उसके अंदर भी आरएसएस लग रहा था, कम से कम का नहीं था। एवरीबॉडी न्यू कि आरएसएस का और पूरा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था, पूरा उनका खाने पीने की व्यवस्था उनकी थी, और ये एक इस प्रकार का आंदोलन था। आज की तारीख में भी अगर ये ए पॉलिटिकल होता, मैं यही देखने जंतर मंतर गया था, वहां पे अगर 2000 आदमी थे, उसमें ए पॉलिटिकल लोग कितने थे? आप खुद कह रहे हैं, वहां पे आयशा के लोग थे, वहां एआईएसएफ के थे, वहां एसएफआई के थे, और आज आम आदमी पार्टी के भी आ गए। तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ए पॉलिटिकल तो नहीं है ना। मैं ये मानता हूं आज के तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकली मुकाबला करना है तो आपको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि गंगा जो है वो जाके समुद्र में मिलेगी, समुद्र गंगा में नहीं मिलेगा। चलिए सर, गंगा जो है उसको समंदर में मिलना चाहिए, नदी जो है वो समंदर में मिलती है, समंदर नदी की तरफ नहीं लौटता है। प्रोफेसर साहब की थ्योरी है, और प्रोफेसर साहब जो भी कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। इनका मतलब मर्म ये है, मतलब ये निकल रहा है प्रोफेसर साहब का कि भैया कॉकरोच पार्टी को अगर जेन्यून आंदोलन करना है तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाए। ये नहीं कि राहुल गांधी के आप आगे खड़े हो रहे हैं, है ना। वो कॉकरोच पार्टी जो शुरू में पहले आंदोलन में अपना मंच तक नहीं लगा पाई थी, इसलिए इनका ये कहना है। और अभिषेक का ये कहना है, हमारे जो जेनजी पत्रकार हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको आगे कर दीजिए, अराजनीतिक रखिए, पीछे से गोला बारूद बाकी मदद जो है वो कांग्रेस पार्टी, ममता की पार्टी, अखिलेश करें, और मोदी पर यही प्रेशर होगा, यही प्रेशर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुलकर बोले। अभिषेक, आप भी शॉर्ट नोटिस पे, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।